अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व मन यहदिहिल्लाहु फला मुजिल्ल लह व मन युज्लिलहु फला हादिय लह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैर हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूर मुहदसातुहा व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़कर व उन्सा वजअलनाकुम शऊबन व कबाइला लितअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। कुल या अहलल किताबि तआलू इला कलिमातिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शयअन वला यत्तखिजा बाजुन बाजन अरबाबम मिन दूनिल्लाह। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग्यौजी सततात्मानं राशिस्थिति था एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिगणः सूचो देशे प्रतिष्ठा शिस्तर आसन आत्मनः नाति इच्यत मुहु नाति निच्यमुचेल अजीन कुश उत्तर मुह ततेकाग्रमनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया विश्यासन युजात योग्य आत्मा विशुद्ध समम काय शिरोगिन्वमधारी अचलम स्थिता संप्रेक्ष नासिकाग्रान्वेलुकेनु प्रशान्तया समतु चित्तो युक्तो असीत मधुपराः। यदा यदा हि धर्मस्य गलानि भवति भारत अभ्युत्थान में धर्मस्य ततानमु सुजामि हमु परितरणाय साधुनं विनाश्य च दुष्ट कीर्तानम धर्म संस्थापनार्थाय स्वभावमी युगो युगो। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतारे सत्य सर्व धर्म ग्रंथ सत्य समता संभलम प्रार्थना उष्टरा यस परवाहिनो वधुवंतो दिवदस्याः व शर्मरतस्य निजिहिरते दिविश्वानुयस पुरुष दिवदस्या शुक्ल पक्ष से माघ बीमासी माघमु जातो ददृशतु पुत्रं पितरो हर्ष मानुषो अनस्मन्ता सत्ते पतिर्मामहे निष्कानु मेघावाच्य तिष्ठो असुरो मगो नमः तरई विष्णु अग्ने दशम विसहस्रा बेसवानारा तेरुरुन सैचिकेत। 3 After I will not talk much with you, for the prince of this corrupt world and hath nothing in me but the comforter the Holy Ghost which the Father will send in my name. He shall touch your reverence I have said to you। तरिये हर्फ कुरान दास है सिपारे के तस्वचा को नसीहता सुन सुन करो यकीन। डहते नूरे मोहम्मद डहते नबी रसूल नाना कुदरत देख कर खुदी गयो सब भूल। अल्लाह का बहुत बड़ा करम व एहसान है और परमात्मा का महिमा माया है कि हम सबको इंसान बनाया और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जन्म दिया, वरना हम सब जानवर के ही जानवर रहते, लेकिन आदमी में जन्म दिया। उससे ये बड़ा एहसान व करम है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत होने का शर्फ हासिल हुआ। लेकिन आज हम सब ये विवाद जो फैली हुई है, आज मानव मानव में इंसान इंसान में तो तोड़ पैदा हो रहा है
उसी के लिए मैंने कुरान शरीफ की कुछ सूरत आयतें और वेदांत की रोशनी में कुछ मंत्र मैंने पढ़ा। इस वास्ते कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, इस मंत्र और इस कुरान की आयत पर गौर करके समझें और मानव में जुड़ें, भाईचारगी लाएं, तोड़ पैदा ना करें। अभी मैंने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी थी कि या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शऊबन व कबाइला। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान शरीफ में यही फरमाते हैं कि आए दुनिया के इंसानों, मैंने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और उन्हीं में से एक मुख्तलिफ कौम, मुख्तलिफ ख़ानदान बना दिया ताकि तुम एक दूसरे की मुखालफत करते रहो, एक दूसरे को पहचान सको, एक दूसरे को जान सको। लेकिन आज तरह तरह की विवादें हो रही है, जबकि मेरा कुरान कह रहा है कि तुम सबका ही माँ एक है, बाप एक है, उसी से तुमको पैदा किया। लेकिन तुम में से अच्छा बेहतर इंसान वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार, तकवा वाला हो, खुदा से डरने वाला हो, उस परमात्मा की आज्ञा का पालन करने वाला हो, जिस परमात्मा ने सारे सृष्टि को रचाया, सारे जग को पैदा किया। बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े महाअवतार, श्री ब्रह्मा विष्णु, श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण जी, सबको जिसने जन्म दिया, सब उसी का मोहताज है, सब उसी का पूजा करते थे, सब उसी का परस्तिश करते थे। आज हम उसको ना मान करके जो सबका पूजा करता था, हम उसी को भगवान मान रहे हैं। जबकि आपका रामायण खुद कहता है कि राम ये पुरुषम, राम एक पुरुष है। वाल्मीकि रामायण खुद गवाही दे रहा है कि राम ये पुरुषम, राम एक पुरुष है, फिर ही भगवान मान रहे हैं। श्री मधु भागवत गीता खुद कह रही थी अहम वासुदेव यस्य पार्थ यस्य चो महात्मना। 18वें अध्याय में श्री कृष्ण जी खुद कह रहे हैं इति अहम वासुदेव यस्य पार्थ यस्य चो महात्मना, यानी कि संजय ने कहा, संजय जो थे वो श्री कृष्ण जी के मंत्री थे। एक भगवान है लेकिन अपने साथ मंत्री भी रखते हैं। मंत्री संजय ने कहा कि मैंने श्री कृष्ण, अर्जुन, इन दोनों महापुरुषों की कथा सुनकर, अब गीता कह रहा है कि दोनों महापुरुष हैं, दोनों महापुरुष हैं, बड़े अवतार हैं, लेकिन आज हम उसको परमात्मा मान रहे हैं। गीता कह रहा है इति अहम वासुदेव यस्य पार्थ यस्य चो महात्मना, कि श्री संजय ने कहा मैंने श्री कृष्ण और अर्जुन की, दोनों महापुरुषों की कथा सुनकर, इति अहम वासुदेव यस्य पार्थ यस्य चो महात्मना संवाद मीमं स्वरूसभु अवभंतो रोमर्षनमा। जब वो श्री कृष्ण जी ने स्वर्ग नरक का कथा सुनाया कि अच्छा कर्म करने वाले स्वर्ग में जाएंगे, गलत काम करने वाले नरक में जाएंगे, नरक में कैसी कैसी सजाएं मिलेगी, कैसी कैसी बिच्छू काटेंगे, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। स्वर्ग अच्छी जगह है, जन्नत अच्छी जगह है, वहाँ जाएंगे मनचाही ज़िंदगी मिलेगी, रब चाही ज़िंदगी मिलेगी, वहाँ परमात्मा तुमको तरह तरह की खुशहाली देगी। लेकिन जब ये पूरा हाल सुनाया, नरक का पूरा बात सुनाया श्री कृष्ण जी ने, तब बोला कि मेरे रोम हर्ष नमो, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। आज श्री कृष्ण जी का रोंगटा खड़ा हो रहा है, अर्जुन का रोंगटा खड़ा हो रहा है, लेकिन उसके मानने वाले जो गलत काम कर रहे हैं उसका रोंगटा खड़ा नहीं हो रहा है। जरा भी भगवान से डर नहीं है, इंसान से डरते हैं। आज कह रहे हैं कि मोदी ने ऐसा कर दिया, प्रधानमंत्री ने ऐसा जुल्म कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का डर है, एक खाकी वर्दी वालों का डर है, लेकिन परमात्मा के गलत रास्ते पर जो चल रहे हैं, लेकिन उसका हमको डर नहीं है। उसी श्री मधु भागवत गीता पहले अध्याय का 43वां 44वां मंत्र है, पेज नंबर 50 पे लिखा है उत्सन्ने कुल्ले धर्मानम मनुष्यानम जनार्दन। जो लोग सारे धर्मों में उत्साह पैदा करते हैं
यानी लड़ाई झगड़ा लगाते हैं, विवाद फैलाते हैं, तफरका फैलाते हैं। उत्सन्ने कुल्ले धर्मानम मनुष्यानम जनार्दन, जो लोग सारे धर्मों में विवाद फैलाते हैं, तफरका फैलाते हैं, लड़ाई झगड़ा लगाते हैं, नर के नियंतम वासा भक्ति थी अनुसुसरम, वो लोगों के लिए नियम के अनुसार सब दिन ही नरक में वास करेंगे। नरक नियंतम वासः भक्ति तीन सुसरम, जो सारे धर्मों में विवाद फैलाते हैं तो नियम के अनुसार सब दिन के लिए नरक में ही वास करेंगे। अहोबत महत पापम कर्तुभ्यवसता व्यमु, अहोबत बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है। महत पापम, इतने बड़े पाप करने पर तुले हुए कर्तु करते हैं। अहोबत महत पापम कर्तु व्यवसता व्यमु, यानी पाप का उन्होंने बिजनेस बना लिया है। किस लिए? नर के नियंतम वासः भक्ति इति अनुसुसरम, यद्रे राज्ये सुखे लोभेन सवेजन्य उत्साह, यद्रे राज्य सुखे लोभेन सवेजन्य उत्साह, अपनी राज को भोगने के लिए, कुर्सी की लड़ाई के लिए सारे इंसानों को मारने पर तुले हुए हैं। यानी सारे इंसान को कुर्सी की लड़ाई के लिए, अपनी सुख आराम की जिंदगी काटने के लिए करोड़ों लाखों इंसान को नरक में डाल रहा है, तबाह बर्बाद कर रखा है, हक को छीन रहा है। आज उस नेताओं की मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी आवाज़ को लाइक करेंगे और वहाँ तक प्रधानमंत्री की मेरी आवाज़ पहुँचाएं, ताकि वो सुने कि तुम अगर सारे लोगों में विवाद फैलाते हो, तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नरक के नियंतम वासा भक्ति सुश्रम, जो नियम के अनुसार नरक बास करोगे। अगर तुम गांव के प्रधानमंत्री हो, देश के परम पिता हो, सारे समाज को लेकर चलने वाले हो, सारे समाज में एक मिलान पैदा करो। तोड़ पैदा करने की बात नहीं है, अगर तोड़ पैदा करते हो तुम्हें नरक में ही जगह मिलेगा। कहते हैं कौम अच्छी है ना मजहब अच्छा, मुल्क अच्छी है ना साहेब अच्छा। हमने देखा है ज़माने भर में है अगर मोहब्बत तो सब अच्छा। मोहब्बत काम करो, मोहब्बत तक से ही अगर हाथ जुड़ेगी, हाथ से हाथ मिला के रहो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भाई हैं, हाथ से हाथ मिला के रहोगे, हमारा देश मजबूत होगा, कभी कमज़ोर नहीं होने वाला है। मानव मानव से अगर जुड़ के रहेंगे, हमसे परमात्मा भी खुश रहेगा। ब्रह्मन यथा एक रमनी संघात एक तो कुरीतिया, अपने ब्रह्मा को साक्षी रखते हुए अच्छा कर्म करने वाले में बन जाओ। लिप्यते नासा पापेन पदम पत्र मुइवसा, पाप से तुम ऐसे मुक्त हो जाओगे जैसे कमल का फूल पानी से मुक्त होकर ऊपर हो जाता है। यो इंदम्मा परम्मा गोयम्मा मधु भक्ति सा विधाती आसी भक्तिम्मा मई पराना कृत्वा माँ वैसे संसार। जो लोग साधुओं को उद्धार कर, जो लोग साधुओं को परम रहस्य देखते हैं, वह साधु, अभी जो साधु हैं ये स्वाद लेने वाले साधु हैं। जो साधु उसको कहते हैं जो भगवान की भक्ति से मन को साध लिया हो, भगवान के परमात्मा के अलावा उसको कुछ भी नहीं दिखाती हो, भूख प्यास कुछ नहीं उसे लगता हो, उसको साधु बोलते हैं। अभी जो केरुआधारी चल रहे हैं ये साधु हैं, ये स्वाद लेने वाले हैं, ये नारी का अत्याचारी करने वाले हैं, नारी का बलात्कार करने वाले हैं। वो साधु नहीं है, स्वाधु है। वो साधु है जो भगवान की भक्ति मन को साध लिया हो। उसी के लिए श्री मधुभाग गीता 18वें अध्याय में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, यो इंदम्मा परम्मा भक्ति मामयी पराना कृत्वा माँ व्यति संसार, कि जो लोग साधुओं को परम रस देते हैं वो शुद्ध भक्त कहलाते हैं। अंत में वो मेरे पास आते हैं। जब मेरे पास आते हैं मैं परमात्मा से प्रार्थना करके सिफारिश करके उनके स्वर्ग में जगह दे देता हूँ। तो भाई और दोस्तों, कौन कहता है कि हम में तुम्हें जुदाई होगी? ये आग तो किसी दुश्मन ने ही लगाई होगी। दुश्मन की बात को न मानो, आपने धार्मिक पुस्तक को पढ़ो, उसको सुनो, उसको समझो और तब कहो कि कौन नेता अच्छा है या मेरा धार्मिक पुस्तक अच्छा है, ये महापुरुष जो बताया वो अच्छा है। तो इस बात पर अमल करेंगे और मेरी बात को लाइक करके वहाँ तक पहुँचावें जो कि देशद्रोहियों ने भाई भाई में जुदाई पैदा कर दिया है, तोड़ पैदा कर दिया है।
उसके वहाँ तक मेरी आवाज़ को पहुँचे, इस बात को समझे। अगर बात को समझ में आए, उसको अगर भगवान का डर है तो कई भाई हिंदू और मुसलमान में कभी लड़ाई ना लगाए, मंदिर मस्जिदों का झमेला ना लगाए। बस यही कहना है मेरा। कौन कहता है हम में या तुम में जुदाई होगी, ये आग तो किसी दुश्मन ने ही लगाई होगी। बाखुर दवाना वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।